नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। ये जानकारी सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से साझा की गई। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की। चुनावों में पार्टी ने वादा किया था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हर परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब जब सरकार बन चुकी है तो पंजाब सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए हर घर 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा कर दी। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार में अधिकारी अब ये सुनिश्चित करने के लिए ओवर टाइम काम कर रहे थे कि वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य के लगभग 73.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 62.25 लाख जिनकी खपत 300 यूनिट तक है या फिर उससे कम है, वो लाभान्वित होंगे। वहीं उपभोक्ताओं की संख्या मौसम के अनुसार बदलती रहती है। सर्दियों में उनकी संख्या अधिक हो सकती है और गर्मियों में यह संख्या कम हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएसपीसीएल के एक अधिकारी ने कहा कि करीब 62.25 लाख उपभोक्ताओं की औसत संख्या है, जिन्हें हमने कई पिछले खपत पैटर्न के आधार पर निकाला है। उन्होंने कहा कि लगभग 84 उपभोक्ताओं को आम आदमी पार्टी के वादे को लागू करने पर लाभ होगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 975 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए। नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हुई है। नए मरने वालों के साथ ही मृतक की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 11,366 एक्टिव मामले हैं और कुल संक्रमणों का 0.03% है। वहीं इस बीमारी को से रिकवर करने वाले का दर जो है वो 98.76% है और शुक्रवार को 796 लोग भी ठीक हुए। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 366 नए केस दर्ज किए गए, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.95% तक पहुंच गया। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के स्कूलों में बच्चे कोरोना की चपेट में आने लगे और इस बीच दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस दी और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर चल रही राजनीति अब अपने चरम पर आ चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लाउड स्पीकर आजान विवाद पर टिप्पणी करते हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताया है। दरअसल संजय राउत ने लाउड स्पीकर विवाद पर बात करते हुए पहले बीजेपी पर हमला बोला, फिर एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि जो काम उत्तर प्रदेश में चीफ ओवैसी नहीं करते हैं वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के जरिए करवाना चाहते हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद सामना कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिखा। वह इस पोस्टर में लिखा कि आपने किसको ओवैसी बताया, संजय राउत आप अपना लाउड स्पीकर बंद करें। वही जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर एमएनएस ने लगाया है या किसी और ने, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं आज हनुमान जयंती के मौके पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुणे शहर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। इसको लेकर एमएनएस ने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें लोगों से महाआरती में शामिल होने के लिए कहा गया। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्कूलों में निकल रहे कोविड संक्रमित मरीजों को लेकर कहा है उन्होंने कि स्कूलों को बंद करना अंतिम विकल्प है, क्योंकि जिस कक्षा या विंग में कोविड का मरीज निकलता है तो उसे ही अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए। पूरे स्कूल को केवल बड़े मामले में ही बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार पढ़ाई में और व्यवधान के पक्ष में नहीं है। हमारा उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पढ़ाई जारी रखना है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए दिल्ली में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए 20 अप्रैल को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में विशेष आएंगे और नए स्ट्रेन पर नजर भी रखेंगे।
बताना चाहेंगे कि वही आगे की स्थिति के बारे में विश्लेषण भी प्रस्तुत करेंगे। हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने 13 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों के लिए एक नई गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि अगर कोई छात्र या कर्मचारी कोविड संक्रमित पाया जाता है तो पूरे परिसर या विशिष्ट विंग को अस्थायी रूप से बंद कर दे। और इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने यह भी कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनना चाहिए और सामाजिक दूरी का भी पालन करना चाहिए। वहीं दिल्ली में हर दिन कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को 325 नए कोविड केस दर्ज किए गए। वहीं पिछले कई दिनों से कोविड के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने राजौरी में आईईडी बरामद किया है, जिसके बाद प्रदेश को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। राजौरी के एसएसपी ने बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने राजौरी गुरदान रोड पर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस आईईडी बरामद कर एक आतंकी साजिश को विफल कर दिया है, जिसके बाद में सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नष्ट कर दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदार रोड पर एक गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं, जिसके बाद पुलिस के एसओजी और सेना की टीमों ने आज सुबह क्षेत्र में एक संयुक्त रूप से घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को राजौरी में सड़क के किनारे एक संदिग्ध वस्तु पड़ी मिली, जो आईईडी निकली। वही बाद में पुलिस के बम दस्ते ने इसे अपने कब्जे में लेकर एक नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से इसे नष्ट किया। एसएसपी राजौरी ने बताया है कि इस मामले में अभी जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बारे में एक सूचना मिली थी कि राजौरी गुरदार रोड पर गुरदान चावा गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।